हाँ, मेरा जो YouTube चैनल है उस पे द मोस्ट वॉच वीडियो कौन सा है, वो है बीटा एचसीजी के बारे में। बीटा एचसीजी लो है तो क्या करना चाहिए। करीब करीब 168 के व्यूज है उसके लिए, और उस पे कमेंट्स भी मैक्सिमम आते हैं। अभी तक उस पे 1800 कमेंट्स आए हुए हैं, और सारे कमेंट्स में ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का क्वेश्चन रहता है। क्या क्वेश्चन रहता है कि डॉक्टर मेरा पीरियड मिस हुआ है, या मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफर हुआ है, या आईयूआई हुआ है, व्हाटएवर, और बीटा एचसीजी टेस्ट किया तो पॉजिटिव है, उसका वैल्यू इतना है, 40 है, 50 है, 23 है, व्हाटएवर। तो क्या मतलब उनको ये पूछना होता है कि ये खुश होने वाली बात है या टेंशन लेने वाली बात है, मैंने अभी क्या करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप्स क्या होते हैं। जितना पॉसिबल है मैं सारे कमेंट्स को रिप्लाई तो देती हूँ, लेकिन मैंने सोचा इस पर डिटेल में एक्सप्लेनेशन देने वाला एक वीडियो भी बनाया जाए। तो पहले देखते हैं कि बीटा एचसीजी आता कहाँ से है। बीटा एचसीजी बेसिकली एक हार्मोन है, लेकिन आपका जब एम्ब्रियो यानी कि बेबी का जो फर्स्ट स्टेज है वो आपके यूट्रस के अंदर के लाइनिंग को, एंडोमेट्रियम को चिपकता है और उसमें इम्प्लांट होता है। इम्प्लांट होना ये एक ऐसी प्रोसेस है जैसे अगर हम खेती करने में अगर हम मिट्टी के अंदर सीड को डालेंगे तो सीड को रूट्स फॉर्म हो जाएंगे, सीड मिट्टी के अंदर जाएगा। उसी तरह से ये एम्ब्रियो भी यूट्रस के वॉल के अंदर जाता है और उस तरह से इम्प्लांट होता है। तो इम्प्लांट होने वाले जो सेल्स है, ट्रोपोब्लास्ट सेल्स बोला जाता है उनको, जो एम्ब्रियो के आउटर कवरिंग्स के सेल्स है, वो सेल्स ये एचसीजी सीक्रेट करते हैं। तो एचसीजी मदर के ब्लड में वहां से आता है, अनलेस अगर कोई हम बाहर से नहीं दे रहे। तो अगर किसी को एचसीजी का इंजेक्शन दिया गया है ऑब्वियसली तो वहां से भी एचसीजी मदर के ब्लड में आएगा। लेकिन हम जो चेक कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए, तब हमने इंजेक्शन वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ होता है। तो ये जो एचसीजी मदर के ब्लड में डिटेक्ट होता है वो आता कहाँ से है, एम्ब्रियो जो चिपक रहा है, ट्रोपोब्लास्ट सेल्स जो चिपक रहे हैं, इम्प्लांट हो रहे हैं, वो सीक्रेट कर रहे हैं एचसीजी। अब ये लेवल एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर आ गया ब्लड का, तो वो यूरिन में भी पॉजिटिव आता है और यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में भी वो पता चलता है। तो एचसीजी ये बहुत वेरिएबल है। जैसे इंसान का कोई आइडियल हाइट नहीं होता है, मतलब एक रेंज होता है, वैसे ही एचसीजी का भी एक रेंज होता है कि इस स्टेज में एम्ब्रियो ने इतने लेवल तक एचसीजी प्रोड्यूस करना चाहिए। कभी भी एक लेवल से अंदाजा बता पाना बहुत मुश्किल होता है। पेशेंट्स एक क्वेश्चन में डालते हैं कि अभी 23 है तो क्या सही है, तो एक लेवल से अंदाज बताना पाना बहुत मुश्किल है। सिर्फ इतना बताया जा सकता है कि अगर वो लेवल 2.5 के या 5 के ऊपर है मतलब डेफिनेटली पॉजिटिव है। लेकिन ये लेवल सही है या नहीं कैसे समझेगा? तो अगर ये एचसीजी का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, क्योंकि एम्ब्रियो अगर इम्प्लांट हो रहा है तो एचसीजी कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस करता रहेगा, और वो हमें पता है कि अच्छा से इम्प्लांटेशन हो रहा है एम्ब्रियो का, तो एचसीजी का लेवल 2 दिनों में ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा, 48 आवर्स में डबल या एटलीस्ट 66% राइज होना चाहिए। तो नॉर्मल एडवाइस वही रहता है कि लेवल पॉजिटिव है, लेकिन आपको उसको 48 आवर्स के बाद फिर से चेक करना चाहिए कि टू कंफर्म कि वो बढ़ रहा है या नहीं अच्छे से। 2 दिन के बाद चेक करना चाहिए, 3 दिन के बाद चेक करोगे या 1 दिन के बाद चेक करोगे तो वो भी अंदाज लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो पता है यूनिवर्सली कि 48 आवर्स के बाद कितना राइज होता है वो पता है। 24 आवर्स के बाद या 72 आवर्स के बाद फिर से जज करना मुश्किल हो जाएगा। तो या तो 2 दिन के बाद चेक करो या 2 के रेंज में, लाइक 4 डेज के बाद चेक करो। अभी अगर ये अच्छे से बढ़ रहा है तो यूजुअली नथिंग टू वरी, आपको बोला जाएगा कि 1 वीक के बाद या 2 वीक के बाद सोनोग्राफी कर लीजिए टू कंफर्म कि प्रेगनेंसी में हार्ट बीट वगैरह आया है या नहीं आया है। अगर ये बढ़ नहीं रहा है अच्छे से तो आपको बोला जाएगा कि फिर से मॉनिटर कर लीजिए, कीप ऑन मॉनिटरिंग, मतलब रिपीट टेस्ट। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं हमेशा कमेंट्स में भी लिखती हूँ कि आपको इस सारे दौरान एक डॉक्टर के साथ, एक गायनेकोलॉजिस्ट के साथ टच में रहना है। क्यों? आप मुझे यूट्यूब पे क्वेश्चन पूछोगे, मैं आंसर दूंगी, लेकिन आप मुझे मिल नहीं रहे हो, मैं आपको ट्रीट नहीं कर पाऊंगी, और मैं कब आपका क्वेश्चन देखूंगी, मैं कब आंसर करूंगी, उसमें डिले भी हो सकता है। तो इसीलिए आपके पास जो डॉक्टर है वहां पे आपको कंसल्ट करते रहना चाहिए, उनका एडवाइस भी फॉलो करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपका बीटा एचसीजी अच्छे से बढ़ रहा है, प्रेगनेंसी अच्छे से कंटिन्यू हो रहा है तो कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर वो अच्छे से नहीं बढ़ रहा है तो 2 पॉसिबिलिटीज होंगी, या तो मिसकैरेज हो रहा है आपका,
या सेकेंडली आपको आपका एम्ब्रियो कहीं एक्टोपिक लोकेशन पे ट्यूब में चिपक गया है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, और ये दोनों चीजें ऐसी है कि आपको डॉक्टर का इंटरवेंशन लगेगा, वहां पे आपको एडमिट करके ट्रीट करना पड़ेगा। तो इसी के लिए इसको निग्लेक्ट बिल्कुल नहीं करना है। अभी इस विषय में और कोई डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। जितना मैं कमेंट में रिप्लाई कर सकूंगी उतना मैं डेफिनेटली करूंगी। और अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो डोंट डिले इट, पुश द सब्सक्राइब बटन नाउ।